हाय एवरीवन, स्वागत है सबका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन के एक और वीडियो में। इस वीडियो के पहले इसी टॉपिक पे दो और वीडियोस है जो हमने इस चैनल पे अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप उन वीडियोस को एक बार जरूर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने के पहले हर बार की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस उन तक भी पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 1, a camera is an input device, can be either input or output depending upon the use, processing machine, output device। तो इसका आंसर होगा 2। कैमरा एक इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों के तौर पे क्या करता है, काम करता है। क्वेश्चन नंबर 102, restarting a computer which is already running is referred to as rebooting। इसे क्या कहते हैं हम लोग, rebooting करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, if you open a menu and then decide you don't want to select an option after all, click the menu title again or press the key to close the menu। तो अगर आपने कोई मेनू ओपन किया है और आपको लगता है कि इस मेनू का कोई ऑप्शन आपको सिलेक्ट नहीं करना है तो कौन सा आपकी प्रेस कीजिएगा जिससे कि आप मेनू से एग्जिट कर सके। तो उसका हो जाएगा शिफ्ट, टैब, F1 या ES की। तो इसका ऑप्शन होगा 4। आंसर क्या होगा, 4 ऑप्शन। ESC जो की है उसके थ्रू आप उसको एग्जिट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ये जो मेमोरी मैनेजमेंट सर्विस है ये आपको दो प्रोग्राम्स को एक साथ क्या करता है, रन करने का ऑप्शन प्रोवाइड करता है। इसका आंसर होगा मल्टीटास्किंग। अगला क्वेश्चन है टू मेक द नंबर पैड एक्ट एज डायरेक्शनल एरो यू प्रेस द। एक नंबर पैड को डायरेक्शनल एरो के रूप में काम कराने के लिए हमें कौन सा की प्रेस करना पड़ेगा, नंबर लॉक, कैप्स लॉक, एरो लॉक या शिफ्ट। इसका आंसर होगा नंबर लॉक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a key that will erase information from the computer's memory and characters on the screen। वो की इसके द्वारा हम कंप्यूटर्स के मेमोरी को या किसी कैरेक्टर को हम लोग डिलीट कर सकते हैं। इसका आंसर होगा डिलीट की। टर्मिनल इज ब्लैंक। टर्मिनल क्या है, एक डिवाइस जो पावर करता है सप्लाई कंप्यूटर को। ए पॉइंट एट व्हिच डाटा इंटर्स और लीव्स द कंप्यूटर। एक ऐसा पॉइंट जहां से कि डाटा इंटर करता है या लीव करता है। लास्ट इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम में कोई भी इनपुट या आउटपुट डिवाइस। इसका आंसर होगा कोई भी इनपुट या आउटपुट डिवाइस को क्या कहते हैं हम लोग, टर्मिनल कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंप्यूटर एब्रिविएशन केबी यूजुअली मींस। केबी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किलो बाइट। दैट इज ऑप्शन नंबर 3। 9 नंबर, कंप्यूटर्स दैट आर पोर्टेबल एंड कन्वीनियंट फॉर यूजर हु ट्रैवल। ऐसे लोग जो ट्रैवल करते हैं उनके लिए कौन सा कंप्यूटर बेस्ट होता है, वो आपका होगा लैपटॉप्स। दैट इज क्वेश्चन आंसर नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कंप्यूटर टाइप, प्रोसेसर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम डिफाइन इट्स। एक कंप्यूटर का टाइप कौन सा है, कौन सा प्रोसेसर है और कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये बताता है कि वो किस प्लेटफॉर्म पे काम करता है। ठीक है, ना तो ब्रांड बताएगा, साइज भी नहीं बताएगा और ना ही स्पीड या फॉर्म बताएगा, फॉर्मेट। इसका आंसर क्या होगा, प्लेटफॉर्म। ब्लैंक इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो बताता है ये प्रोसेस जिसके द्वारा हम डिस्क को जो ट्रैक्स या सेक्टर में क्या करते हैं, डिवाइड करने का काम करते हैं। इसका आंसर है फॉर्मेटिंग। ट्रैकिंग नहीं होता है, क्रैशिंग भी नहीं होता है, अलॉटिंग भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा आपका, वो होगा फॉर्मेटिंग। आंसर नंबर 2। A disk content that is recorded at the time of manufacture and that cannot be changed or erased by the user। एक डिस्क का वो कंटेंट जो कि उसके मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ही बनाया जाता है, इंस्टॉल किया जाता है, उसको यूजर जो है कोई भी उसमें चेंजेस नहीं कर सकता, तो वो आपका हो जाता है रीड ओनली। ठीक है, दैट इज आंसर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरिथमेटिक ऑपरेशंस। पहला इसका ऑप्शन जो आंसर ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा इन्वॉल्व मैचिंग वन डाटा आइटम टू अनदर to determine if the first item is greater than, equal to
और लेस देन द अदर आइटम, मतलब दो आइटम के बीच में कंपैरिजन करते हैं, वो आपका आता है अरिथमेटिक ऑपरेशन में, तो बिल्कुल नहीं होता है वो। डाटा को सॉर्टिंग करना असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये भी नहीं होता। कंडीशन यूज करना कुछ ऑपरेटर के साथ, जैसे कि एंड और नॉट ऑपरेटर के साथ, तो आपका ये भी नहीं होता अरिथमेटिक ऑपरेशन में। हाँ, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये आपको जरूर अरिथमेटिक ऑपरेशन में आता है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा आपका 4। ए ब्लैंक इज हार्डवेयर यूज्ड टू रीड डिस्क, कौन सा हार्डवेयर के द्वारा हम डिस्क को क्या कर सकते हैं, पढ़ पाते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, डिस्क ड्राइव, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। द ब्लैंक इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, इनमें से कौन सा जो है हम लोग समझते हैं जिसे कहते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, तो इसका काफी आंसर सीधा है, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है उसे हम लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर इक्विपमेंट इटसेल्फ इज कॉल्ड, एक कंप्यूटर इक्विपमेंट को क्या कहते हैं, हार्डवेयर, बाइट, माउस, सॉफ्टवेयर, डिफॉल्ट, इसका आंसर क्या होगा, हार्डवेयर, किसी भी कंप्यूटर के इक्विपमेंट को क्या कहते हैं हम लोग, हार्डवेयर ही कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 118, मिस्टर एक्स हैज नो प्रिंटर टू प्रिंट हिज रिपोर्ट, मिस्टर एक्स के पास कोई प्रिंटर नहीं है रिपोर्ट को प्रिंट करने के लिए। ही वांट्स टू टेक इट टू मिस्टर वाई's कंप्यूटर बिकॉज़ मिस्टर वाई हैज अ प्रिंटर, मिस्टर एक्स कुड सेव हिज रिपोर्ट ऑन ए, अब मिस्टर एक्स के पास प्रिंटर नहीं है, वो मिस्टर वाई के पास जाता है प्रिंटर निकालवाने के लिए, मिस्टर एक्स उस रिपोर्ट को किस में सेव करेगा, हार्ड ड्राइव में कर सकता है, बट हार्ड ड्राइव लेके जाना किसी और की जगह वो फिजिबल नहीं है। दूसरा, पीस ऑफ पेपर में वो होगा नहीं। स्कैनर इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, फ्लॉपी डिस्क ये जरूर हो सकता है। फ्लॉपी डिस्क क्या है, स्टोरेज डिवाइस है, इसके द्वारा हम पोर्टेबली किसी भी डॉक्यूमेंट को एक जगह से सेकंड जगह मूव कर सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 5, फ्लॉपी डिस्क। रिमूवल डिस्क आर ऑफन कॉल्ड व्हाट, जो होते हैं रिमूवल डिस्क उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें फ्लॉपीज, हार्ड ड्राइव, रैम ड्राइव, एक्सपेंशन कार्ड, नन ऑफ दिस, इसका आंसर होगा फ्लॉपीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 120, a blank is the general term for hardware and not necessary the basic function of computer connected externally, कह रहा है कि एक ऐसा जनरल टर्म है जो किसी हार्डवेयर से जुड़ा होता है, जो जरूरत नहीं कि आपके कंप्यूटर के बेसिक फंक्शन को का काम करता हो, बट इसको हम लोग बाहर से जोड़ सकते हैं। इसका होगा आपको पेरिफेरल डिवाइस, जो भी आपके होते हैं डिवाइसेस, ठीक है, इनको हम एक्सटर्नली क्या करते हैं, अपने सिस्टम के साथ जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें कहते हैं पेरिफेरल डिवाइस। एग्जांपल क्या आपको हो गया, वेबकैम, वो क्या है, पेरिफेरल डिवाइस है। व्हाट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर स्टोर्स प्रोग्राम एंड फाइल्स फॉर लेटर यूज, बाद में यूज करने के लिए इनमें से कौन सा है जो आपके प्रोग्राम्स या फाइल्स को यूज स्टोर करता है, इसका सीधा आंसर है ऑप्शन नंबर 2, हार्ड ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड पीस ऑफ हार्डवेयर फॉर इनपुटिंग डेटा, डाटा को इनपुट करने के लिए सबसे जो फ्रिक्वेंटली होता है यूज, कौन सा आपका है हार्डवेयर, वो है आपका कीबोर्ड। दिस इज अ परमानेंट स्टोरेज डिवाइस, इनमें से कौन सा जो है परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है, इसका आंसर होगा 5, हार्ड डिस्क। क्वेश्चन नंबर 24, द ब्लैंक में ऑल्सो बी कॉल्ड स्क्रीन और मॉनिटर, इनमें से कौन सा जो है इसको स्क्रीन या मॉनिटर भी कहते हैं, इसका आंसर होगा आपका डिस्प्ले। ठीक है, डिस्प्ले जो होता है यूनिट, इसे हम लोग मॉनिटर या स्क्रीन भी कहा जाता है। हाउ मेनी ऑप्शन डज ए बाइनरी चॉइस ऑफर्ड, ये क्वेश्चन हमने पहले भी देखा हुआ है। तो एक बाइनरी चॉइस में आपके पास दो ही ऑप्शन होते हैं, 0 या 1, या ट्रू या फॉल्स का। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 2। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द मेमोरी इन योर कंप्यूटर, इनमें से कौन सा जो है आपके कंप्यूटर में मौजूद मेमोरी को रिफर करता है, डीएसएल नहीं है, यूएसबी नहीं है, लैन भी नहीं है, सीपीयू भी नहीं है, रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये क्या कर रहा है, आपको प्राइमरी मेमोरी को लोकेट करने का काम कर रहा है। हाउ मेनी वैल्यूज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगल बाइट, एक बाइट के द्वारा एक कितने वैल्यूज हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो आपको आ जाएगा 256, दैट इज 4। क्वेश्चन नंबर 128, magnetic tape is not practical for applications where data must be quickly recalled because the tape is a, जो होते हैं मैग्नेटिक टेप्स, वो आपके पब्लिकेशन के लिए उतना प्रैक्टिकल यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें फ्रिक्वेंटली क्या करते हैं हम लोग, डाटा को मांगते हैं, डाटा को डिट्राइव करते हैं, तो क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि जो है मैग्नेटिक टेप वो क्या है आपका
आपको सिक्वेंशियल एक्सेस मीडिया में, मतलब जो भी डेटा होगा उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, सीक्वेंस में क्या करेंगे, उसको अटेंड करेंगे। आंसर होगा 2। क्वेश्चन नंबर 29, मॉडिफायर की इन ए जनरल कीबोर्ड आर्ट, एक जनरल कीबोर्ड में मॉडिफायर की कौन कौन से होते हैं, तो आपका हो जाएगा कंट्रोल, अल्ट, शिफ्ट, ऑल। इसका आंसर क्या होगा, ऑल ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैलिड स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ डीवीडी। एक डीवीडी का बात करें, एक वैलिड स्टोरेज तो क्या होता है उसका, वो 700 MB भी हो सकता है और 9.4 GB भी हो सकता है, तो आपको 1 और 3 दोनों हो जाएगा। कुछ डिवाइस एग्जांपल ऑफ ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस, इनमें से कौन सा जो है एक ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस का क्या एग्जांपल है, तो आपको हो जाएगा HDD हार्ड डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर प्रिंटर इज एन एग्जांपल ऑफ। लेजर प्रिंटर किसका एग्जांपल है, लाइन प्रिंटर का, कैरेक्टर प्रिंटर का, पेज प्रिंटर या ऑल। आंसर होगा पेज प्रिंटर, दैट इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन बाइट इज इक्वल टू, 1 मिलियन बाइट जो होता है वो किसके इक्वल होगा, तो उसका आंसर होगा 1 MB के इक्वल। वर्चुअल मेमोरी टेक स्पेस फ्रॉम, जो आपको होता है वर्चुअल मेमोरी, वो किसका स्पेस यूज करता है, तो वो आपके हार्ड डिस्क का स्पेस क्या करता है, यूज कर रहा होता है। आंसर होगा 5। स्टाइलस इज एन, स्टाइलस क्या होता है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस या प्रोसेसिंग डिवाइस। इसका आंसर होगा आपका 1, दैट इज इनपुट डिवाइस। ALU CU इज पार्ट ऑफ, ALU और CU किसका पार्ट है, वो आपका है आपका CPU का। आंसर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 37 वो है, a printed circuit board used to connect device on it in a computer known as। एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो होता है मौजूद सिस्टम में, उसे क्या कहते हैं, तो उसको आ जाएगा नाम मदरबोर्ड, ठीक है। 38 VGA स्टैंड्स फॉर, इसका आंसर हो जाता है वीडियो ग्राफिक एरे, दैट इज आंसर नंबर 3। तो VGA का क्या होगा मतलब, वीडियो ग्राफिक एरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द रोल ऑफ स्टाइलस इन डिजिटाइजर। एक डिजिटाइजर में स्टाइलस का काम क्या है, पॉइंटिंग करना, राइटिंग करना, कोडिंग करना या ऑल ऑफ दैट। इसका आंसर होगा 2, दैट इज राइटिंग करना। 40 ब्लैंक इज एन ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस, इनमें से कौन सा जो है एक ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस है, HDD वो भी है, 3D ये भी है, DVD ये भी है। इसका आंसर होगा ऑल, दैट इज 4। सिलेक्ट ए पर्टिकुलर लाइन इन ए पैराग्राफ, ब्लैंक इज यूज। एक पर्टिकुलर लाइन को पता करने के लिए आपका किसका यूज किया जाएगा, इसका आंसर होगा आपका शिफ्ट प्लस एरो की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीबोर्ड्स, स्कैनर एंड माइक्रोफोन्स आर एग्जांपल ऑफ। मतलब आपका जो ये तीनों है, कीबोर्ड, स्कैनर, माइक्रोफोन, किसके एग्जांपल हो जाएगा, तो आपको एग्जांपल हो जाएगा आपको इनपुट डिवाइस का। 43 यूज एंड ब्लैंक सच एज कीबोर्ड और माउस टू इनपुट इंफॉर्मेशन, इनमें किसका यूज कर सकते हैं हम लोग, ताकि हमारा इंफॉर्मेशन जो क्या रहे, सेफ रहे। इसका आंसर आपका होगा वो है इनपुट डिवाइस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ALU परफॉर्म्स ब्लैंक ऑपरेशन। ALU कौन से करता है ऑपरेशन परफॉर्म, तो लोगारिथम बेस्ड, 2 ASCII, थर्ड एल्गोरिथम बेस्ड, फोर्थ अरिथमेटिक, फिफ्थ डिबगिंग। तो ALU जो है वो अरिथमेटिक ऑपरेशन मेनली क्या करता है, परफॉर्म करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट दैट कैन बी प्रोग्राम्ड टू परफॉर्म टास्क। एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जिसको जो है किसी खास टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया गया है, वो आपका आंसर होगा माइक्रो प्रोसेसर, दैट इज आंसर नंबर 2। 46 a blank is a long rubber coated bundle of wire with plugs on either end that connect computer parts। ये बात हो रही है एक लंबे रबर कोटेड वायर की, इसके दोनों तरफ क्या हो, प्लग लगा हो और उनको हम कंप्यूटर से अटैच कर सकते हैं, तो ऑब्वियस इसका आंसर क्या होगा आपका केबल, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ब्लैंक परफॉर्म सिंपल मैथ फॉर CPU, इसका आंसर होगा ALU अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, आपका ये काम करता है, तो इसका आंसर क्या होगा 2। क्वेश्चन नंबर
148. Which of the following system use only 0 and 1 for counting? तो इसका आंसर होगा बाइनरी नंबर, बाकी कोई इसका ऑप्शन है भी नहीं। तो बाइनरी जो है वो 0 और 1 का यूज करता है। क्वेश्चन नंबर 49. Blank is the process of dividing a disk into track into sector referred as, मतलब वो प्रोसेस जिसके द्वारा हम डिस्क को जो है सेक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं, उसे कहते हैं हम लोग फॉर्मेटिंग। दैट इज ऑप्शन नंबर 5। 150. Blank is the general term for hardware not necessary to the basic function of the computer connected externally. तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन में है पेरिफेरल, आइकन तो होगा नहीं, बिट होगा नहीं, कीबोर्ड, प्रिंटर, ये सब नहीं होगा। आंसर होगा पेरिफेरल। ठीक है, पेरिफेरल जो है वो एक्चुअली जनरल टर्म है उन हार्डवेयर के लिए जो कि कंप्यूटर के बेसिक कंपोनेंट नहीं है, उसको एक्सटर्नली क्या करते हैं हम लोग ऐड करने का काम करते हैं। 151. ऑल ऑफ द फॉलोइंग मीडिया कैन रीड एंड राइट बोथ एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा जो है रीड और राइट दोनों करता है? फ्लैश मेमोरी रीड और राइट दोनों करता है, फ्लॉपी डिस्क भी करता है, हार्ड डिस्क भी करता है, सीडी नहीं करता आपका, सीडी सिर्फ रीड ओनली होता है। तो आंसर क्या होगा इसका? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है whose contents are erased when the system's power is turned off, सिस्टम का पावर टर्न ऑफ होते ही किसका मेमोरी इरेज हो जाता है? तो या कंटेंट इरेज हो जाता है, इसका आंसर होगा आपका रैम। अब यहाँ पे रैम नहीं ऑप्शन में, अब इनपुट है होगा नहीं, आउटपुट होगा नहीं, स्टोरेज, मेमोरी और सीडी रोम तो पॉसिबल है नहीं, तो बचा है आपका स्टोरेज और मेमोरी। तो रैम को हम लोग मेमोरी भी कहते हैं, तो आप ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 यूज कर लीजिएगा, अदरवाइज इसका आंसर क्या होगा? रैम। रोम स्टैंड्स फॉर वो दिसी है रीड ओनली मेमोरी, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। 154. A round of a piece of plastic that you put into a computer to store information. It is in a hard square cover for protection. एक फ्लॉपी पीस होता है प्लास्टिक का, नाम में ही इसका आंसर दिया हुआ है, इसका आंसर होगा फ्लॉपी डिस्क, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। एक ऑप्टिकल डिस्क होता है जो कि एक स्क्वायर शेप के प्लास्टिक कवर में क्या होता है मौजूद होता है। ठीक है, इसका होगा फ्लॉपी डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 155. इट इज एन एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस, इनमें से कौन सा जो है इनपुट डिवाइस एग्जांपल है? तो आपका एक ही है, वो है कीबोर्ड, बाकी सब आपका क्या है आउटपुट डिवाइस के एग्जांपल है। 156. A device which take input of anything and it converts it into computerized image, एक डिवाइस जो किसी भी चीज को इनपुट लेता है और उसको एक कंप्यूटराइज इमेज में क्या करता है कन्वर्ट करता है। इसका आंसर होगा आपका स्कैनर। ठीक है, हार्ड ड्राइव तो स्टोर करता है, प्रिंटर प्रिंट करने का काम करता है, मॉडेम आपका एक सिग्नल को क्या करता है मॉड्यूलेट करने का काम करता है, केबल कनेक्शन के लिए हो गया। बचा आपका स्कैनर, स्कैनर वो डिवाइस है जो कि क्या करता है किसी भी चीज का इनपुट लेता है और उसको इन एक कंप्यूटराइज इमेज के फॉर्म में क्या करता है कन्वर्ट करने का काम करता है। इसका आंसर होगा स्कैनर, दैट इज 2। 157. फुल फॉर्म ऑफ पीसी पर्सनल कंप्यूटर, आंसर इज 1। क्वेश्चन नंबर 158. MICR technology used for clearance of checks by banks refers to, तो MICR का क्या होगा फुल फॉर्म? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, और इसको कई जगह पे जो है आपको मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर भी बोला जाता है। तो देख लीजिएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, ऐसे तो मोस्टली इसको क्या कहते हैं हम लोग मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन ही लेकर चलते हैं। तो आंसर होगा आपका 1। आगे यानी हमें देखने की जरूरत ही नहीं है। 159. कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज, तो इन ऑप्शन में से कौन सा ऐसे कंपोनेंट है जो कि फर्स्ट जनरेशन का पार्ट है? तो आपका ट्रांजिस्टर सेकंड जनरेशन का, वैक्यूम ट्यूब्स एंड वाल्व्स ये है आपका फर्स्ट जनरेशन का। इसका आंसर क्या होगा? 60. कंप्यूटर साइज वाज वेरी लार्ज इन, कंप्यूटर का साइज सबसे बड़ा किसमें था? तो आपका है फर्स्ट जनरेशन में सबसे बड़ा साइज था। जिससे जैसे जनरेशन बड़ा है हमारा साइज क्या होता है छोटा होते गया है। तो इसका आंसर होगा 1। Which of the following is फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इनमें से कौन सा जो है फर्स्ट जनरेशन है कंप्यूटर का है? वो है आपका है EDSAC। ठीक है, आंसर इज 1। द मैन हु बिल्ट द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर वाज, इनमें से कौन सा व्यक्ति है जिसने सबसे पहले मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाने का काम किया?
वो था आपका ब्लेस पैस्कल। दैट इज ऑप्शन नंबर 2। कंप्यूटर बिल्ट बिफोर द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वेयर। ऐसे कंप्यूटर जिनको कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के पहले बनाया गया था, वो क्या थे? वो आपके इलेक्ट्रोमैकेनिकल थे। दैट इज ऑप्शन नंबर, मैकेनिकल तो होगा नहीं पूरा, और इलेक्ट्रिक बेस्ड भी टोटल नहीं था, दोनों का कॉम्बिनेशन था वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल। द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर वाज डेवलप्ड बाय, जो बेसिक आर्किटेक्चर है कंप्यूटर का उसे डेवलप किया गया था जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा। ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 165, 32-bit ऑपरेशन वेयर इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय माइक्रोसॉफ्ट इन। 32-बिट ऑपरेशन को सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किस में इंट्रोड्यूस किया गया था? ऑप्शन है विंडो 95, विंडो 3.1, वहाँ पे 1 होगा, वहाँ मिस्टेक थोड़ा सा है। विंडो एक्सपी, एमएस डॉस, इसका आंसर होगा विंडो 3.1 में। दैट इज ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 166, माइक्रोसॉफ्ट फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड एन ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट नेम विंडो इन व्हिच ईयर। मतलब माइक्रोसॉफ्ट ने सबसे पहले विंडोज नाम के एक ऑपरेटिंग सिस्टम को कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो इसका आंसर 1985 में। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। 167, RUP stands for Rational Unified Process. RUP is a software development process from Rational, a division of, इसका ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, IBM, एप्पल, कॉम्पैक्ट, नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा IBM, दैट इज इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ISO 9362 रिलेटेड टू इन कॉन्टेक्स्ट टू बैंकिंग टेक्नोलॉजी। बैंकिंग टेक्नोलॉजी से बात करें तो ISO 9362 का मतलब क्या हुआ? तो ये आपका जुड़ा हुआ है स्विफ्ट ट्रांसफर से। ठीक है। 169, which of the following is also known as brain of computer? ऑब्वियस है, बहुत इजी है, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फादर ऑफ सी प्रोग्रामिंग, इसके आंसर है डेनिस रिची। डेनिस रिची जो है वो क्या है? फादर ऑफ सी प्रोग्रामिंग उनको माना जाता है। इसी के साथ हमारा ये वीडियो भी यहाँ पे होता है एंड। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर आपको सेशन आपके लिए यूजफुल रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें, अपना प्यार दें, जितने लोगों के साथ शेयर हो सकता है उनको शेयर कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं जल्दी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।